और सीधे लेकर चलते उज्जैन, देखिए मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं। राधेश्याम परमार जी और इस अवसर पर हमारे जितेंद्र कृपलानी जी, हमारे साथ माननीय विधायक अनिल जैन कालोहेड़ा जी, हमारी सभापति बहन श्रीमती कलावती यादव जी, यहाँ के सभी समाजजन गोविंद सोलंकी जी सहित सारे के सारे मित्रों को मेरी अपनी ओर से बधाई। आप सबके लिए जीवन में परमात्मा के कई जन्मों के पुण्य के बाद हमारा मृत्यु लोक में जन्म होता है और जन्म ये भविष्य में परमात्मा हमको यश कमाने के लिए, अच्छे काम करने के लिए पुराने प्रारब्ध से तो जन्म होता है, लेकिन इस जन्म में अच्छे कर्मों के आधार पर हम अपने इस मृत्यु लोक के जीवन को सार्थक करें। सरकार इस नाते से बहुत सारी योजना बना करके हमारे सभी वर्गों के लिए, लेकिन आप तो और आगे निकले। हमारी सरकारी योजना के बजाय आपने अपने बलबूते पर भाई राधेश्याम जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जो अपना सामूहिक विवाह का उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, अपनी व्यवस्था से करते हैं। ये एक कन्यादान कोई करे तो 7 जन्मों का पुण्य मिलता है। इतनी सारी कन्याओं का कन्यादान करते हैं, वाकई ये परमात्मा बाबा महाकाल की कृपा है, भगवान कृष्ण की कृपा है। मेरी अपनी ओर से आपका वंदन, अभिनंदन। और सारे नवदंपति जितने यहाँ बैठे हैं, आप सबके भी जीवन में भविष्य सुखद, सफल, आनंददायी हो। आपके परमात्मा के माध्यम से जितनी इच्छा आप करो वो सब कुछ मिले। और बेटियां भी नए घर में जा रही है तो सास उसको बेटी मान करके नई बेटी घर में आ रही है, परिवार में स्वागत करे, अभिनंदन करे। और ये जो चतुर्भुज रूप दूल्हे का बना है, परमात्मा आपको यश दे, इसी में कामना करता हूँ। मेरी तो इच्छा थी 1-1.5 घंटे रहूं, लेकिन वादा किया तो जरूर आया, लेकिन आज समय की कमी है। अक्षय तृतीया है, दिन भर बहुत सारे कार्यक्रम, रात को 2:30 बजे तो घर पहुंचा हूँ और सुबह 6 बजे से वापस प्रारंभ हुआ हूँ। तो मुझे मालूम है आज तक फिर इसी प्रकार के बहुत सारे 12-13 कार्यक्रमों में उज्जैन, कालापीपल, धार, इंदौर, नागदा और अलग अलग कार्यक्रम से होते हुए रात को 12-1 फिर बजेगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि आज तो यहीं से प्रणाम कर रहा हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। एक प्रतीकात्मक रूप से आगे बढ़ चले। मंच से सभी को प्रणाम किया, साथ ही साथ बताया कि अक्षय तृतीया के मौके पर बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें उन्हें शामिल होना है। तो सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी शामिल होने पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। साथ ही नगर अध्यक्ष भाजपा उज्जैन श्री संजय जी अग्रवाल हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संपूर्ण रूप से राधेश्याम जी परमार मुख्यमंत्री की ओर से संपूर्ण आदरणीय अतिथि और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और संपूर्ण की आपकी उपस्थिति यहाँ पर हुई। और एक बात आप सभी के बीच में और है कि सुंदर सा दृश्य है और भगवान महाकाल के इस पावन अवसर पर हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इतने व्यस्त जोरदार तालियों के साथ में ये और बिल्कुल ढोल की आवाज के साथ में। अरे भाई साहब, ये बस जोड़, अरे यार भाई साहब, ये 1 नंबर जोड़ेंगे तो बिल्कुल सभी जोड़े आ जाएंगे यहाँ सेंटर से। ढोल के साथ स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर। तो सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव।
बड़ी संख्या में यहां पर कन्याओं का विवाह किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल हुए, साथ ही साथ आज अक्षय तृतीया के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है, जिसके बारे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी भी दी। ढोल नगाड़ों के साथ सीएम मोहन यादव का स्वागत किया गया। तो उज्जैन पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए। कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह वीसी के माध्यम से जुड़े सीएम डॉक्टर मोहन यादव। लेकिन हम अपने परिवार के गृहस्थ जीवन के अंदर तमाम प्रकार के कष्टों और सुख के बीच अपनी मर्यादा बनाए रखें। अपने जीवन में हमारे हाथ में सदैव यश दे। परिवार के अंदर आने वाले इस मेहमान का हम दिल खोल के स्वागत करें। परिवार के अंदर इस सुख को सभी सुखी संबंधी सभी परिवार के अंदर इस प्रसंग की बेला को चिरस्थायी बनाने के लिए सामूहिक विवाह एक ऐसा विवाह है जिसके माध्यम से कई प्रकार के खर्चों, अनावश्यक खर्चों पर हमारे लिए मुक्ति मिलती है और एक साथ एक बार में इतने लोग बैठकर आनंद ले, इससे बढ़कर क्या बात होगी। सनातन संस्कृति में हमारे यहाँ पे ये सबसे बड़ा प्रसंग माना गया है और दुनिया इस बात को तरसती है कि एक विवाह में जिनसे विवाह का प्रसंग का ये अवसर आता है और 7 जन्मों की कल्पना करना या कामना करना, ये दुनिया में अनोखा देश भारत ही है जो ये कामना करता है कि हमारा जिससे विवाह हो वो 7 जन्मों के लिए। इसलिए 7 फेरों में प्रत्येक फेरे से हमारे अलग अलग प्रकार के सुख की कामना हमारे इस विवाह प्रसंग के अवसर पर योग्य पंडित जी द्वारा कराई जाती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं जब आपके इस विवाह प्रसंग के बाद के अवसर की बात करता हूं तो आने वाला समय आपके लिए सबके लिए फलदायी हो, सुखदायी हो। आप सबके जीवन के मंगल के लिए, महिला, गरीब, युवा, किसान सबके जीवन की बेहतरी के लिए सरकार समान रूप से बहुत सारे योजनाओं के लिए आगे बढ़ रही है। ऐसे में हम सब भी इन योजनाओं का लाभ लें। परिवार के अंदर भी इन सारी योजनाओं की छतरी में हमारे लिए अलग अलग प्रकार के जीवन की बेहतरी के मार्ग पकड़े। एक बार फिर मैं अपनी ओर से शुभकामना दे रहा हूं। मेरी तो इच्छा थी हर विवाह में मैं पहुंचूं, लेकिन अक्षय तृतीया पे एक साथ पूरे प्रदेश में विवाह हो रहा है। ये तुलसी भैया भी बहुत पीछे पड़े थे तो हमने कहा तुलसी भैया नाम ही आपका इतना अच्छा है कि तुलसी भोग लगा तो सब परमात्मा अपने आप ग्रहण कर लेता। मैं मान के चलता हूँ सभी माननीय विधायकगण, सांसद, विधायक, मंत्री हर जगह अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगे हुए हैं। तो मैं अपनी ओर से एक बार फिर जितने के नाम ले पा रहा हूं, उनके जो नहीं ले पा रहा हूं उनको भी सारे ये जरा छोटे छोटे दिखा रहा है। ये क्रमशः अगर बड़े दिखा देते तो मैं सबका नाम ले लेता, लेकिन तुलसी भैया ने पता नहीं क्या गणित लगाया कि इनको तो बहुत बड़ा दिखा रहा है लेकिन बाकी को नहीं दिखा रहा है। कोई बात नहीं, अगली बार हम कोशिश करेंगे आप सबके माध्यम से। एक बार पन्ना वाले को दिखा दो भाई, या वहीं से एनआईसी से हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, मान के चलो कि मैंने सभी को देख लिया। मैं ऐसा लग रहा कि ये आज इतने कार्यक्रम बने हैं, छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही। आप सबको देखता रहूं, ये मन में लगातार आनंद आ रहा है, लेकिन समय की कमी है। एक साथ बहुत सारे क्षेत्रों में मुझे जाना भी है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम सब इस प्रसंग को जीवन भर याद रखेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई। राज्य के कल्याण के लिए, खासकर बहन बेटियों के लिए हमारी सरकार जो काम कर रही है, हमने बजट को भी बढ़ा के 27,147 करोड़ का किया है और खास करके महिला सशक्तिकरण के लिए आने वाले समय में हमारा राज्य ने जो मॉडल बनाया, कई सारे राज्य इसको पालन कर रहे हैं और आने वाले समय में खास करके उद्योग धंधों में भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अलग अलग खेती किसानी के काम से लगा करके सभी कामों में सभी वर्ग के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। जब मैं इस तरफ देखता हूं तो लगता है कि हम नारी सशक्तिकरण के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी आने वाले समय में जो 33% आरक्षण देने की बात कही है, तो लोकसभा, विधानसभा सहित सब क्षेत्रों में भविष्य की दृष्टि से भी हमारी इस लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाने के लिए भविष्य में बहन बेटियां भी अपना योगदान देगी। मैं एक बार फिर बदलते दौर में आज के इस अवसर पर आप सबके लिए स्वयं खास करके अपने परिवार के अंदर बेटियां भी अब नए माँ बाप से परिचय पाएगी, तो अपने नए माँ बाप के रूप में न केवल सास ससुर बल्कि वो नए माँ बाप है
और जितने भी वर दंपत्ति जुड़ रहे हैं, वर वधू दोनों अपने साइड से, तो जो अपने वर्तमान के दौर में बहुत सारे फिसलन के मार्ग आते हैं, ऐसे में अपनी एकाग्रता बनाते हुए आजकल डिजिटल के युग में, मोबाइल के युग ने बहुत सारी चीजें अच्छी भी दी है, कुछ गंदी भी दी, लेकिन गंदी से तौबा करते हुए अच्छी चीजें अपनाते जाएं। पुनः आप सबके प्रति बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यादव का ये जो कार्यक्रम है, सिलसिला है, वो जारी है। सुबह 8 बजे मुख्यमंत्री उज्जैन के राधिका मैरिज गार्डन में आयोजित सामूहिक विवाह में शामिल हुए। उसके बाद सुबह 9 बजे वे चतुर्भुज मैरिज गार्डन में कन्या सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी शिरकत करने पहुंचे थे। और अब मुख्यमंत्री श्याम मोहन यादव कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलनों में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया।